रायबरेली जिले के खीरो के भीतरगांव स्थित मां आनंदी परिसर में महाराजा सुहेलदेव पासी विजय दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व विधायक राजेश प्रताप सिंह ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत और विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष बुद्धिलाल पासी शामिल हुए। मुख्य अतिथि बैजनाथ रावत ने महाराजा सुहेलदेव को पूरे राष्ट्र का गौरव बताते हुए उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने आपसी विभाजन को समाज की कमजोरी बताया और कहा कि एकजुट होकर तथा अन्य सहयोगी समाजों का सम्मान करने से ही समाज का वास्तविक उत्थान होगा। अध्यक्ष जी, सुहेलदेव पासी के विजय दिवस पर आप भीतरगांव श्री रामदेवी प्रांगण पर आए, क्या संदेश देना चाहेंगे? महाराजा सुहेलदेव पासी समाज के ही नहीं पूरे समाज के गौरव थे, क्योंकि वो राजा महाराजा तो थे ही और हर समाज के राजा महाराजा थे, किसी ही जात के नहीं। और हम उनको पासी शब्द जोड़ते हैं, लेकिन वो पासी सभा नहीं पूरे समाज के थे। और पूरे समाज इसलिए वो राष्ट्र की धरोहर हमारी है, पूरे देश के लिए लड़े, अपने हिंदू धर्म के लिए लड़े और मुगल आक्रांता से लड़े और धर्म की रक्षा के लिए लड़े। इसलिए ये जो उन्होंने काम किया वो सारे समाज की रक्षा की। जिस तरह से आज मोदी जी और योगी जी पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं, उसी श्रेणी में हम अपने महाराजा सुहेलदेव को रखते हैं। और आज जो क्षेत्र में रायबरेली क्षेत्र में और महाराजा सुहेलदेव जी और योगी मोदी की भूमिका में भैया राकेश प्रताप सिंह हैं, आज इनके नेतृत्व में यहाँ जो पासियों का बड़ा भव्य सम्मेलन हुआ, ये आज हमारे गौरव का विषय है। और आज महाराजा सुहेलदेव पासी के आदर्शों को लेकर यहाँ से पासी गया है और वो राष्ट्रवादी हमेशा पासी रहा है। जैसे महाराजा सुहेलदेव पासी रहे, वीरांगना उदा देवी पासी रही, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही है। हमारी देश और राष्ट्र का मन में जो खून है शरीर में पासी के, वो महाराजा सुहेलदेव पासी का है और वो संचार कर रहा है पासियों में। और वो पासी राष्ट्रवादी है और योगी मोदी जी के साथ खड़ा है और भैया राकेश प्रताप सिंह के साथ खड़ा है। आज हमारे साथ जिलाध्यक्ष भाई बुद्धिलाल पासी जी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा पासियों को आगे बढ़ाया है, बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया। जैसे सूचित जाति आयोग 95 में गठन हुआ और पहली बार भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष के रूप में पासी की नियुक्ति की। तो पासियों के लिए, पासी महापुरुषों के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी योगी और मोदी सरकार काम करती है। तो पासी समाज भी उनका ऋणी है और आने वाले चुनाव में पासी समाज पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ एकजुट होकर के भैया राकेश प्रताप सिंह के साथ खड़ा रहेगा। जहां भाजपा लगातार पासी समाज के लिए बड़े बड़े आयोजन कर रही है, वहीं अभी एक प्रकरण लखनऊ का आया था जिसमें कि एक कोई पासी समाज के महाराजा ने किला कब्जा किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? जो समाजवादी पार्टी का तो काम ही यही है, वो किसी भी समाज का, किसी भी समाज के महापुरुष का किसी तरह किला कब्जा कराएंगे। उनके जो है किसी भी समाज के महिलाओं के साथ, उनकी लड़कियों के साथ जब अत्याचार होगा तो उसमें मूक दर्शक बनी रहेगी समाजवादी पार्टी। लेकिन इसका ठेका तो खाली भारतीय जनता पार्टी लिए हुए है ना। समाजवादी पार्टी तो खाली वोट चाहिए उसको पीडीए के नाम पर, बाकी चाहे किसी का किला कब्जा हो जाए, चाहे किसी की बहन बेटी कोई उठा ले जाए, उनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर इस सब काम के लिए ठाकुर और ब्राह्मण और ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी और अन्य लोग खड़े होंगे, लेकिन उनको खाली वोट चाहिए सब समाज को। विधायक जी, पासी समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? पासी समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें और मेरे कंधा से कंधा मिला करके चलें। मेरा प्रयास होगा कि आपको कभी निराशा नहीं मिलेगी और ना तो कभी दूसरे नेता के दरवाजे जाना पड़ेगा राकेश सिंह। क्या लगता है इस बार का जो चुनाव है आपका, जनता लड़ेगी या कार्यकर्ताओं में मेहनत करना? इस बार का चुनाव जनता लड़ेगी हमारे हरचंदपुर की, मैं नहीं लड़ूंगी। विधायक जी, पासी समाज के गौरवशाली इतिहास रहा है, इसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, पासी समाज का गौरवशाली इतिहास रहा और उसी के साथ पासी समाज हमेशा क्षत्रिय महासभा, क्षत्रिय समाज के साथ हमेशा रहा। जितने भी क्षत्रिय महापुरुष हैं और जितने पासी महापुरुष हैं, आप देखो दोनों का इतिहास साथ साथ रहा और दोनों साथ रह करके लड़े। इसलिए पासी और ठाकुर दोनों हमेशा साथ रहे और मुझे उम्मीद है कि इस बार हरचंदपुर में पासी समाज और ठाकुर समाज एक होकर के चुनाव लड़ेगा। वही लोग इकट्ठा होकर के चुनाव जितवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं।